3000 साल का शोषण हम पर हुआ है, अनुराग, वो 75 साल के रिजर्वेशन दे देने से खत्म नहीं हो जाएगा। भाई रिजर्वेशन पर बात होगी और तुम पिछले 1000 साल का इतिहास मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दोगे। भाई तुम बेवजह ही 800 सालों की बात को बीच में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि सच यहाँ छिपा है। जरा ध्यान से सुनो इतिहास का टाइमलाइन। 1200 से 1400 ईस्वी तक लोधी वंश का शासन था भारत। जब सत्ता विदेशी आक्रांताओं के हाथ में थी, मंदिर तोड़े गए, पंडित बोधन जैसे विद्वानों को सिर्फ इसलिए फांसी दे दी गई क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों मार्ग सच्चे हैं। फिरोज शाह तुगलक ने तो ब्राह्मणों पर जबरन जजिया कर थोपा था ताकि समाज के पुजारी वर्ग को आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ा जा सके। 1400 से 1600 ईस्वी तक मुगल काल। औरंगजेब के समय में तलवार के दम पर जबरन धर्मांतरण कराया गया। कश्मीरी पंडितों का दमन होता हुआ भी हमने देखा था। क्या विदेशी आक्रांता यह देख करके छोड़ रहे थे कि कौन किस जाति का है? और 1600 के बाद तब तो ब्रिटिश काल आ गया। अंग्रेजों ने जब इस देश पर कब्जा किया तो उन्होंने भारत के कुटीर उद्योगों को तबाह कर दिया। भीषण अकाल में लाखों सवर्ण और पिछले वर्ग के लोगों को भूखा मारा। राज करो और फूट डालो और राज करो की नीति से इस पूरे समाज का दमन किया। अब मुझे यह नहीं समझ में आता है कि जब 1000 साल तक अत्याचार और दमन पूरे समाज ने झेला है तो तुम यहाँ फर्जी ढोल कैसे पीट सकते हो कि अत्याचार तो सिर्फ एक ही वर्ग पर हुआ है। पर भाई हमारे यहाँ तो एक वर्ग को शोषक और दूसरे वर्ग को शोषण करता ही दिखाया गया है। एक तो मैं इन वामपंथी विचारकों से परेशान हो चुका हूँ। यह ससुरे यूरोप का अमीर वर्सेस गरीब का मॉडल भारत पर थोप रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अमीर अंग्रेज हुआ करते थे और गरीब भारतीय हुआ करते थे, और कहीं इनका नैरेटिव गड़बड़ ना हो जाए इसीलिए आर्थिक की जगह जाति को जबरदस्ती घुसेड़ा गया। यह जो वामपंथी ब्लेंडेड मॉडल भारत में डाले हो ना, यह शुद्ध रूप से बकलोली मात, और इसीलिए मुझे वामपंथ हमेशा किताबों में ही अच्छा लगता है। जैसे ये ससुरे जमीन पर उतरते हैं, यह हर समाज को हर तरीके से बांटने का ही कार्य करते हैं।